स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक जो है क्लास 11th और ऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो इसमें देखिए बेसिक हमने कल हमने कुछ बताया था स्ट्रेट लाइन के बारे में। आज हम फिर उठा के बात चलेगा इस पे स्लूप के बाद। टॉपिक आज का हमारा होगा स्ट्रेट लाइन का। देखिए स्लूप आर ए ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लूप ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, रेखा की प्रवणता या झुकाव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखा की प्रवणता और झुकाव। मतलब कि स्लूप स्लूप मतलब होता ही झुकाव है, झुकाव या इसी को प्रवणता कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ये हमारा कोई ऐसा लाइन खींच दिया गया। तो ये आपका बीच का ये लाइन है, लाइन के बीच का कोण थीटा, ये कोण थीटा है। तो स्लूप हमारा हो जाएगा, ये आपका वर्जिन हो गया वाई डैश और ये एक्स डैश। तो स्लूप होता है, स्लूप को हम एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, ये थीटा यही है। मतलब कि एक्स एक्सिस से जो भी लाइन दिया रहेगा, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल प्राप्त होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी, वो tan थीटा निकालेंगे। वो उसी को हम m इक्वल टू मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया m इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा प्रवणता हो गया, ये प्रवणता का समीकरण है, प्रवणता का फार्मूला है m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू tan थीटा यही प्रवणता है। अब देखते हैं 2 पॉइंट बिटवीन स्लूप, दो बिंदुओं से जाने वाले, दो बिंदुओं के बीच रेखा की प्रवणता जिसे कहते हैं 2 पॉइंट स्लूप ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। स्लूप ऑफ ए लाइन passing through स्लूप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। कोई तो पॉइंट गिवन दिया रहेगा, उसके द्वारा हमें स्लूप का निकालना है, स्लूप की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये हमारा ये लाइन खींच दिया गया और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ए और बी, ए और बी है। ए का वर्टेक्स है x1 y1, बी का वर्टेक्स है x2 y2। ठीक है, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये एंगल अगर यहाँ थीटा है एक्स एक्सिस के द्वारा, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना भैया। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये ए वर्टेक्स है x1 y1 और ये वर्टेक्स है x2 y2। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी यहाँ सी मान ले ना, तो यहाँ ये वर्जिन है, वर्जिन का 0 होता है वर्टेक्स। यहाँ से यहाँ तक की आपका हो जाएगा x1 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस x2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका y1 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम निकालें कि AC की वैल्यू निकालें, तो x2 में से x1 को लेस कर दें तभी आ जाएगा। तो ये हो गया x2 माइनस x1। ऐसे ये BC की वैल्यू निकालते हैं तो ये पूरा y2 है और इतना y1 है, तो y2 में से y1 लेस करेंगे तो ये BC की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC। ये राइट ट्रायंगल होगा भैया। तो ट्रायंगल ABC में एंगल से राइट ट्रायंगल है, तो BC अपॉन AC ये हो गया tan थीटा और BC की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 और AC की वैल्यू है
x2 माइनस x1। tan थीटा को स्लोप कहते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन गया 2 पॉइंट, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रवणता स्लोप, 2 पॉइंट्स गोज टू स्लोप, लाइन का स्लोप। अब देखिए, अब कंडीशन ये है कि कोई दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन कोई पैरेलल है, सपोज दैट एक्स एक्सिस, नोट डाल लेते हैं, नोट, टू लाइन पैरेलल, इसको हम L1, इसको हम L2 मान लेते हैं। ये आपका θ1 हो गया, ये आपका θ2 हो गया। ठीक, टू लाइन है L1 और L2, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश है, y डैश है, ये ओरिजिन है। दो लाइन L1 और L2, L1 और L2 क्या दोनों पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है L1 पैरेलल L2। टू लाइन L1 और L2 पैरेलल है, तो L1 पैरेलल L2। जब L1 L2 पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होती है, उसके द्वारा कोई तीसरी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, तो उसके द्वारा जो बनता है संगत कोण जिसे कहते हैं, इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ये इक्वल होते हैं ना। तो θ1 बराबर, तो θ1 बराबर θ2, टेकिंग tan, इसमें दोनों साइड पे tan ले लें, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2। तो m1 tan θ1 को हम कहेंगे m1 और tan θ2 को कहेंगे m2। ठीक, तो अब एक कंडीशन आपको मिला है, दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो, तो उसके बीच का कंडीशन क्या होगा, उन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, उन दोनों लाइन के स्लोप जो होंगे इक्वल होंगे। अब आइए, तो सेकंड नोट्स आपका होगा परपेंडिकुलर केस का, ये आपका पैरेलल, इफ टू लाइन पैरेलल का कंडीशन था। अब नोट्स नंबर 2 हो जाएगा वो परपेंडिकुलर का कंडीशन, इफ टू लाइन परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी ध्यान दीजिए। टू लाइन परपेंडिकुलर अगर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, सपोज दैट एक लाइन ऐसे खींच दिया गया, एक ऐसे खींच दिया गया, और परपेंडिकुलर की बात कहा है, तो ये परपेंडिकुलर खींचते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये आपका राइट एंगल है, ये एक्स एक्सिस से डायरेक्शन θ1 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, और ये आपका θ2 हो गया। ठीक है भैया, ये θ1 है, θ2 है, और ये 90 डिग्री है। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तीनों का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 ऐसा करें, 90 θ1, ये θ2, सॉरी, ये जो θ2 बनेगा, ये θ2 ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये आपका यहां से ले लिया गया, θ2 इधर हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल θ1 और 90 ये θ2 के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल का बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के इक्वल होता है। ठीक है, तो θ1 + 90 = θ2, तो अब ये हम लिखेंगे डायरेक्ट, बट θ1 + 90 = θ2, θ1 + 90 = θ2, तो इसमें टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का tan ले लेते हैं, तो tan θ1 + 90 = tan
थीटा 2। तो ये हो गया, इसको पलट देते हैं tan थीटा 2। अब ये हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, है ना, cot थीटा 1, ये हो गया। तो ये हो गया tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस cot को क्या कहते हैं 1/tan थीटा 1, इसको इधर ले आएंगे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस ये, ठीक। अब ये हो गया, बट tan थीटा 1 को क्या कहते हैं m1 और tan थीटा 2 को क्या कहते हैं m2। तो ये हमारा -1, ये कंडीशन जो बन गया, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब इसका कंडीशन बनता है ना। तो नोट्स में आपका दो लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों स्लोप के परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों नोट्स आपको तैयार होना चाहिए। बस स्लोप का फार्मूला देखिए, m इक्वल टू tan थीटा और 2 पॉइंट से जो स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू या m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब इसी पे देखिए आए प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आसान है और स्ट्रेट लाइन देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, बट थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। प्रॉब्लम फर्स्ट ले लिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स Find the slope of line which makes the following angle with the positive direction of x-axis, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एक्सिस के साथ जो है कोण ये बना रहा है, तो उस कोण उसके द्वारा हमें स्लोप निकालना है, प्रवणता निकालनी है या झुकाव निकालना है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या दिया सोल्यूशन में, सोल्यूशन के लिए थीटा इक्वल टू केवल दिया है, थीटा इक्वल टू पहला वाला क्या है -π/4, -π/4 ये दिया है। तो लिखेंगे we know that m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या है -π/4। तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू tan π/4, tan माइनस थीटा सबसे पहली बात तो -tan π/4 हो गया। तो ये हो गया m इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू क्या आती है 1, यही आंसर है, ठीक है। -π/4 की जो स्लोप आपकी m इक्वल टू -1 हो गया। सेम ऐसे सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड वाला भी ऐसे ही है। इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड ये थीटा इक्वल टू दे रखा है 2π/3। तो we know that m इक्वल टू क्या है tan थीटा, ठीक। तो m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 2π/3 है ना। पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पाई की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा 18। तो ये हो जाएगा tan 120 और tan 120 को हम क्या कहते हैं tan 180 माइनस 60, है ना। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा माइनस tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो आपका आंसर आ गया m इक्वल टू -√3। ये हो गया। ऐसे इसका देख लीजिए। तो ये भी ऐसे ही है, थीटा इक्वल टू 3π/4। तो आपका m इक्वल टू फार्मूला यही है tan 3π/4। तो tan 3 इंटू पाई वैल्यू 180 अपॉन 4। तो 4 1 जा 4 45 जा। तो ये हो गया tan, ये हो जाएगा 135, 45 3 जा 135 डिग्री। तो अब कितनी वैल्यू आ गई 135 को हम क्या लिख सकते हैं tan m इक्वल टू tan 180 माइनस 45, है ना। ये हो गया tan 180 माइनस 45। tan 180 माइनस 45 क्या होगा -tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यही हमारा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बहुत आसान है, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं ना। ध्यान दीजिए।
बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। दो है इसमें, इसका पॉइंट्स दिया है, इस दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें निकालना है स्लोप, स्लोप की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या करेंगे, अभी जो फार्मूला बताया गया था पहले के लिए, ये -3, 2 और ये आपका 1, 4, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। 2 पॉइंट्स से जाने वाले लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो वही लगाते हैं, we know that फार्मूला होता है m = y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस y1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 1 -3। तो ये हो गया, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 और ये माइनस और प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2। तो m = हो गया 1/2, ये हो गया। अब ऐसे ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा, a t², 2at1 एंड ये है at2², 2at2। ये भैया आपका, ये भी x1 y1 x2 y2, ये हो गया। फार्मूला यही लगाते हैं, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो m = डायरेक्ट लिखते हैं इन्वर्ट करके, तो y2 - y1 / x2 - x1, ठीक भैया। तो क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है 2at2 - 2at1 और ये हो जाएगा at2² - at1²। तो भैया यहाँ पे 2a कॉमन हो गया, t2 - t1 और ये हो जाएगा a कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस और ये हो जाएगा t2 + t1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया m = कितना, m = आ गया 2/t2 + t1, ठीक। तो ये था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से आपको बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझ में भी आता है, खाली ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमें 3 लिया है, कह रहा है इफ द पॉइंट a, b और b h, 0 एंड c, 0, k आर कोलिनियर सो दैट a/h + b/k = 1, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया, आपके होम एग्जाम में तो अक्सर दिया जाता है क्वेश्चन। ये जो है प्रूव करने के लिए भी आता है एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी प्रूव करने के लिए यहाँ पे भी दिया ही है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है, कोलिनियर का है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि सपोज दैट ए बी सी, ए पॉइंट दे रखा है a, b और b पॉइंट दे रखा है h, 0 और c पॉइंट दे रखा है 0, k। अगर ये तीनों कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब कि जो एक ही लाइन में है, संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, तो बताना है कि a/h + b/k = 1 प्रूव करके हमें ये दिखा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, AB का स्लोप निकाल दे और AB का स्लोप निकाल दे, BC का स्लोप निकाल दे, है ना। BC का स्लोप निकाल दे, दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि जब कोलिनियर है तो स्लोप इक्वल होगा ना, प्रवणता इक्वल होगी, तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रूव होता है कि नहीं होता। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्नानुसार, if collinear, if 3 point collinear
कोलिनियर, तो ये हो जाएगा स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी। ठीक भैया, तो ए बी का स्लोप ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, इसको आप x1 y1 मान लीजिए सपोज दैट। तो ए स्लोप हो जाएगा, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, 0 माइनस बी अपान एच माइनस ए, ये इक्वल टू हो गया। और ये हो जाएगा y2 माइनस, तो ये हो गया 0 माइनस के अपान एच माइनस 0, ये हो गया। तो भैया हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एच, इसका इससे करेंगे तो माइनस के एच प्लस ए के, ये हो गया। ठीक है, तो इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो भैया आपका प्रूव हो गया। इसको उधर ले आए, ये आप इसको इधर ये आ जाएगा के एच को इधर ले आए, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बी एच प्लस ए के, है ना, इंटू 1 लिखकर इसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करिए, इस पूरे को इस साइड, इस पूरे को इस साइड लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा पूरे की साइड लिखेंगे पहले ए के प्लस बी एच इक्वल टू के एच के इंटू 1। अब इसको लाके डिवाइड कर दें, तो ए के अपान एच के प्लस बी एच अपान एच के इक्वल टू 1। तो एच से एच कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया। प्रूफ क्या हो गया भैया, ए अपान एच प्लस बी अपान के इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ करना था, यही हमारा ए अपान एच प्लस बी अपान के इक्वल टू 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये बहुत आसान था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, वो भी ऐसे ही लेंगे क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट होगा ना। तो जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं, तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पॉइंट h, k, x1, y1 and x2, y2 are collinear so that h minus x1 bracket close y2 minus y1 bracket close is equal to k minus y1 bracket close x2 minus x1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी देखिए कोलिनियर की बात की है, तो इसको भी ऐसे सपोज दैट मान लेते हैं कि पॉइंट ए बी सी, ए का वर्टेक्स हो जाएगा कितना है एच कामा के, बी का वर्टेक्स है x1 कामा y1, सी का वर्टेक्स x2 कामा y2, ये हो गया। ठीक, ए बी सी की वैल्यू दे रखा। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि h माइनस x1 अपान y2 माइनस y1 और k माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए, वही करेंगे ए बी इक्वल टू ऐसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to questions प्रश्नानुसार स्लोप ए बी इक्वल टू, अगर हमने बताया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल होगा, पैरेलल होगा ना, इसलिए इक्वल होगा। तो स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी। तो स्लोप ए बी मतलब क्या है, ये x1 y1, ये आपका x1 y1। अब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा भी गया है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मतलब हो गया y1 माइनस के अपान हो जाएगा x1 माइनस h, ये हो गया। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे
x2 माइनस x1। ठीक भैया, ये है। आप क्या करते हैं, इसमें हम जबरदस्ती माइनस कॉमन करते हैं, नीचे भी कॉमन करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज का मतलब ये है, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस के, तो y1 माइनस के और x1 माइनस x1, तो y1 माइनस के, y1 चेंज कर लेते हैं, तो माइनस व्यवस्थी कॉमन करेंगे तो k माइनस y1 हो जाएगा और नीचे भी आपका h माइनस x1 हो गया। ठीक, अब ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे, हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका है ये हो जाएगा k माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1 और ये आपका हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया h माइनस x1। ठीक भैया, प्रूव। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा प्रूव हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 and x, 5 makes 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कहने का मतलब ये है, कोई दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट के वर्टेक्स दिए हैं और उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मतलब कि वो मिस किया गया है, उसको x मान लिया गया, वेरिएबल है। तो उसके बाद उन दोनों का जो स्लोप आएगा दोनों पॉइंट से, उस स्लोप की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है 135। ठीक, तो हमें बताना है x की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं, आसान है, उसी तरह लगाएंगे, फार्मूला वही लगेगा। सॉल्यूशन लेते हैं, तो फार्मूला आपको क्या पता है, पहली बात दो पॉइंट दे हैं 3, 4, ये हो गया और x, 5, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, x1 y1 x2 y2 और इसके बाद थीटा की वैल्यू दे रखा है, थीटा की वैल्यू क्या दिया 135, ये हो गया। तो आपको पता क्या फार्मूला, वी नो दैट m is equal to y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और m को क्या कहते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, यहीं पे लाके वैल्यू रख दीजिए, तो इधर हो जाएगा tan 135 इक्वल टू y2 की वैल्यू 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, y2 माइनस y1, y2 का मान 5 माइनस 4 और x2 का मान है x माइनस 3, ये हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, 135 को क्या लिख देंगे, tan 180 माइनस 45 डिग्री, ये हो गया और ये 5 में से 4 लेस करेंगे 1, ये हो गया x माइनस 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा 45 और 1 अपॉन x माइनस 3, तो ये आपका हो गया -1 इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, इसका इससे गुणा कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू -1 हो गया ना भैया। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तो ये डायरेक्ट यहीं लिखते थे, ये हो जाएगा -1। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, -x + 3 इक्वल टू 1, तो x को उधर ले जाएंगे, आपका हो जाएगा x बराबर 2। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 5। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का ये प्रवणता से रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर लगाइएगा और इसके द्वारा और कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके द्वारा हम उसको भी सॉल्व करवाएंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।